Hello everyone, I welcome you all to Top Mind पाठशाला। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 MCQs फॉर नीट 2026 और चैप्टर का नाम रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां आपके पास क्वेश्चंस होंगे विद 4 ऑप्शन। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा आपको +4 लगा देना है उसके आगे, जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट रहेगा उसके आगे आपको -1 लगा देना है। तो 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 20 × 4 80 मार्क्स का आपका ये टेस्ट रहने वाला है। और आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, अपना स्कोर कार्ड ज़रूर देना है मुझे कि आपके आज के कितने क्वेश्चन जो हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से करेक्ट रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, देखते हैं आप नीट 2026 को टारगेट करते हुए कितने क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट होता है। देखिए कॉर्पस लूटियम जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरोन। मेरे आंसर देने से पहले आपको अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेना है, एक बार आंसर सोचना है, फिर आपको मैच करना है। यही प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है हमारी, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, कॉर्पस लूटियम करता है। ठीक है, और ये फिर किस प्रोसेस में हेल्प करता है, फॉर इम्प्लांटेशन और फर्दर अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आती है बच्चों प्यारे प्यारे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है आप सबको पता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये भी हो सकता था एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, भी हम इसे बोल देते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, जो फैलोपियन ट्यूब की होती है उसके अंदर ओरिजिनली फर्टिलाइजेशन हो रहा है। थर्ड सवाल में आपसे पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। मेल्स के अंदर तो जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो कौन से सेल्स बनाते हैं, डेट इज फॉर्म्ड बाय लेडिंग सेल्स। तो लेडिंग सेल्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बिटवीन है हमारा शॉर्ट फॉर्म में। तो यही सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, और वही फर्दर आगे क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में इन्वॉल्व होता है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ए ऑप्शन। फिर उसके बाद आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनेरिया, फिर उसके बाद आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कौन सी है, आउटर मोस्ट पूछी है तो वेजाइनलिस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था उस स्ट्रक्चर के अंदर पूछा गया है कि जो एक्रोसोम है वो क्या काम करता है। तो एक्रोसोम बेसिकली हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो एक्रोसोम के पास क्या होते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है। और वो एंजाइम कैसे होते हैं, लाइक एक एग्जाम्पल था हाइलुरोनिडेज, है ना। और यही हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेट करने में, किससे, एग के साथ, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, विच हार्मोन ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने वाला हार्मोन होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज बी ऑप्शन LH हार्मोन। ये जब एक सडन सर्ज आता है 14 डेज पे, आपको पता है जो LH का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है और मैच्योर ओवम ओवरी से रिलीज होता है। आगे बोला गया है, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में कितने दिन का होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो वो 9 महीने का होता है। तो हर महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेट हम लगा के चलें। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया, 280 डेज इसमें नियर बाय आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वासा डिफरेंस भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, एपिडिडाइमिस भी होता है, बट यूट्रस जो है ये किसका पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और यही अल्टीमेटली क्या इनिशिएट करता है, प्रेगनेंसी को। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो यूट्रस के अंदर होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट करते हैं वो
जो एंडोमेट्रियम वाला एरिया होता है यूट्रस में वहीं पर करते हैं, ठीक है, और वहीं पर क्या होता है, प्रेगनेंसी इनिशिएट होती है। फिर 10th क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, जहाँ पर आपका स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म। और ये स्पर्म किससे बनता है, ये स्पर्म बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, पूरा प्रोसेस अगर आपको याद आ रहा हो। 11th क्वेश्चन में बोला गया है विच लेयर ऑफ यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यूट्रस की कौन सी लेयर शेड होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, तो उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की वो शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होता, ठीक है। आगे पूछा है विच हार्मोन मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन हमारा यही है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और यही क्या करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बचाता है और साथ के साथ जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम यही हार्मोन करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मेंटेनेंस करवाता है, तो प्रेगनेंसी यही हार्मोन करवाता है। 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन सी चीज़ हैप्लॉइड है। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी oocyte है ये हमारा हैप्लॉइड है और बाकी सब जो ऑप्शन है वो डिप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड है, oogoनियम भी डिप्लॉइड है, जाइगोट भी डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन के टाइम बिफोर द फर्टिलाइजेशन रिलीज होता है। 14 क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो नेक रीजन होता है या मिडल पीस होता है ना, हेड से नेक, फिर मिडल पीस आ गया, फिर टेल आ गया, चारों पार्ट होते हैं। तो मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और साथ के साथ स्पर्म में क्या हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में बोला गया है द फीमेल होमोलोगस ऑर्गन्स टू द मेल पेनिस इज, ठीक है, फीमेल होमोलोगस ऑर्गन टू द मेल पेनिस, जैसे मेल के अंदर पेनिस रीजन होता है ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्लिटोरिस, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्लिटोरिस, लिटोरिस इन फीमेल इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कहाँ से डेवलप हुए हैं, दोनों ही एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलप हुए हैं, सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू है दोनों का ही, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन है, डेट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। 17 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मी क्या होता है, जहाँ पर मल्टीपल स्पर्म बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्पर्म्स होती हैं, तो प्रिवेंट मतलब बचाना। तो अब हमें क्या करना है, बचाव करना है कि बहुत सारे स्पर्म्स से बचाव किसकी वजह से होगा, वो एक लेयर होती है डेट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या करती है, एडिशनल स्पर्म को, जैसे ओवरी की और ये लेयर हो गई तो ये एडिशनल स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देगी, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होगी एग के पेनिट्रेशन के लिए उसी को एंट्री करवाएगी ताकि एग के साथ फ्यूजन हो सके। 18 इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर, किस फेज में ओव्यूलेशन होता है, तो राइट आंसर रहेगा फॉलिक्यूलर फेज, ऑप्शन नंबर ए। ओव्यूलेशन हमेशा अराउंड 14 डे पर होता है, क्योंकि आपको पता है कितने दिन का साइकिल होता है, 28 डेज़ का तो हमारे पास साइकिल होता है, 14 डेज़ पर ओव्यूलेशन होता है। तो वो कौन सा फेज चल रहा होता है, फॉलिक्यूलर फेज चल रहा होता है। 19 क्वेश्चन में बोला गया है द हार्मोन HCG इज सिक्रेटेड बाय, HCG हार्मोन जो है यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है सीक्रेट होता है बाय द प्लेसेंटा, ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऐसा होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ताकि वो कॉर्पस लुटियम की एक्टिविटी को मेंटेन कर रखे, ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन फिर करेक्ट रहते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को। चलिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, इनमें से कौन सा जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ऑब्वियसली एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हिप्स की वाइटनिंग होना, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली फीमेल्स के अंदर, और किसके इन्फ्लुएंस में होती है ये, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है ऐसा। So this is the right answer for this question. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe the channel so as to get the update about my upcoming videos. And मिलते हैं अपनी next video में. Till then, take care and thanks for watching this video.